सोचो इंडिया का एक रिकॉर्ड हो जहां लिखा हो कि हमने दुनिया से कितना पैसा कमाया और कितना पैसा दिया। उसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट या बीओपी। वेलकम टू डे 19 ऑफ इकोनॉमिक सीरीज। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जिसमें सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लिखे होते हैं, मतलब इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में पैसे का फ्लो, ये सभी यहां पर मेंशन होता है। अब इसके दो मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट करेंट अकाउंट। यहाँ गुड्स और सर्विस का ट्रेड रिकॉर्ड होता है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जैसे इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और ऑयल इंपोर्ट करता है, इसमें मेंशन होता है। साथ ही साथ इसमें रेमिटेंस भी आती है। रेमिटेंस मतलब जो इंडियन बाहर जाते हैं जैसे सऊदी कतर में और वहां से जो पैसा भेजते हैं वो भी यहाँ मेंशन होता है। सिंपल लैंग्वेज में ये देश का डेली इनकम और एक्सपेंस का रिकॉर्ड होता है। दूसरा होता है कैपिटल और फाइनेंस अकाउंट। यह थोड़ा बड़ा गेम चलता है। इसमें रिकॉर्ड होता है कि फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है या नहीं, स्टॉक मार्केट में पैसा आ रहा है या नहीं, और देश लोन ले रहा है या दे रहा है। मतलब सभी यहां पर इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग के बारे में मेंशन होता है। अब अगर इंपोर्ट ज्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट कम हो जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, मतलब पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है। और अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए और इंपोर्ट कम हो जाए तो करंट अकाउंट सरप्लस होता है, मतलब देश के अंदर में पैसा आ रहा है। सिंपल एग्जांपल से समझो। इंडिया आईटी एक्सपोर्ट करता है तो पैसा आता है, वही क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है तो पैसा जाता है। इन दोनों का टोटल ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए जब भी न्यूज में करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस सुनते हो तो समझ लो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात की जा रही है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो और फॉलो करो विवेक के विचार। और मिलते हैं डे 20 में जहां हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। जय हिंद।